Hello dear students, welcome back to the DCG Academy. Today I will discuss a topic of the सैनिक स्कूल एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है, उसका पेपर को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये जो पेपर आज में डिस्कस करेंगे 2021 का पेपर है। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा कि हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सके। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ट्रिक्स भी सीखेंगे और तरीके से अच्छे से करेंगे। ओके, तो ये जो पेपर है, पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है लेटर फ्रैक्शन का है। ओके, लेटर फ्रैक्शन अगर ऑफलाइन क्लासेस बच्चे अगर लिए होंगे तो उनको पता है जैसे क्वेश्चन किस तरीके से करना है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन इसमें क्या करते हैं हम ना, पहले तो ऑपरेशन देख लो, कितने ऑपरेशंस लगे हुए हैं, 3 ऑपरेशन है, 1 2 3, ठीक है ना। तो 1/9 पहले लिखता है, 1 and 9, 2 नंबर लिखा 1 and 9। इसमें 3 ऑपरेशन है, 1 2 3। ओके, 1 2 3, 3 ऑपरेशन है, ठीक है जी। क्या करना है, 9 × 1, क्योंकि ऑपरेशन में मल्टीप्लाई का है। 9 × 1 कितना होता है, 9 + 1 कितना हो गया, 10। अगेन 10 × 1 कितना हो गया, 10 + 9 कितना हो गया, 19। 19 × 1 + 10 कितना हो गया, 29, ठीक है ना। तो 19 और 29 तक 3 ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। अब इसमें जो आपका पहला वैल्यू होगा ये, इसको हम लेते हैं न्यूमरेटर, एंड जो बैक साइड वैल्यू होती है इसको हम लेते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर जस्ट कर देना है। तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर दैट कम्स आउट इज 29/19। ओके, 29/19। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी, हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, इस तरीके से करना। अगर ये सीरीज और भी बड़ी होती तो उसको भी आसानी से कर सकते थे, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई बाई 1 ये आपको इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स ऑपरेशन इज मल्टीप्लाई 1 विद द 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 9 × 2 करते, ठीक है। वो थोड़ा डीप हो जाता है बट पैटर्न इसी तरीके से चलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिपीटिंग डिजिट यहाँ पे दिया है 3.2 पे रिपीटिंग एंड 5.4 पे रिपीटिंग। ये ऑफलाइन क्लासेस में मैंने काफ़ी अच्छे से बच्चे को सिखाया है कि जब भी जैसे 0.2 रिपीटिंग है, दैट मीन्स रिपीटिंग कितना है, 1। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 2/9। जितने बार रिपीटिंग होता है उतने बार हम 9 लिखते हैं। ओके जी, तो यहाँ करना क्या था, 3 को मैंने सेपरेट किया और 0.2 पे रिपीटिंग, इसमें 5 को भी सेपरेट किया, 0.4 पे रिपीटिंग, ठीक है जी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2/9, 5 + 4/9, ठीक है जी। सबका एलसीएम ले लो, सभी का एलसीएम कितना आएगा, 9 और 5 3 8, 9 8 जा 72 + 2 + 4 कितना हो गया, 678/9। तो इसका हो गया 78/9। तो कौन सा ऑप्शन है, ओके, ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इसका है, ठीक है जी। ऑप्शन 4 78/9, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बताने वाली है इम्पोर्टेंट, वो ये कि अगर मान लो जैसे लिखा है 0.123 और रिपीटिंग सिर्फ 23 पे है, ठीक है ना, 1 पे नॉन रिपीटिंग है, तो करना क्या है, पहले तो पूरा नंबर लिख लो 123, और जो नॉन रिपीटिंग है उसको क्या कर देना, माइनस, डिवाइडेड बाई जितने बार रिपीटिंग है उतने टाइम्स 9, और जो नॉन रिपीटिंग है उतने बार 0 ले लेना है, ठीक है ना। ये थोड़ा हटके हो जाता है क्वेश्चन एडवांस में। अगर मान लो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में 3.12 रिपीटिंग होता है तो उस तरीके से, इस तरीके से पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। एक्चुअल में अगर देखा जाए ये जो सीरीज है ये आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सीरीज होती है जीपी में, ठीक है ना। वो डिटेल में नहीं जाना है हमें, बस अपना कॉन्सेप्ट बेस यही समझना है कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। इन दोनों का एडिशन किया तो इसका ऑप्शन आ गया था आपका 4th ऑप्शन। यहाँ से कितना बन गया था, 29/19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी एडेड टू -7/3 में हम क्या ऐड करते हैं कि हमें 3/7 मिले। तो भाई जो ऐड करना है उसको क्या मान लेना है, उसको x मान लो। करना क्या है, -7/3 में हम जो ऐड कर रहे हैं x मान लिया, ये कितना हो गया, 3/7, ठीक है। तो यहाँ से x आपका कितना आ जाएगा, x = 3/7 + 7/3, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, 9 + 49/21, ठीक है। कितना हो गया, 58/21। बहुत आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था। तो पेपर में ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ ही होंगे, आसान भी होंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें इजी क्वेश्चन को देनी है। पेपर अटेम्प्ट करने का भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। फर्स्ट
फेज में कोशिश करो कि सारे के सारे इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, तो आपका मोरल भी बूस्टअप होता है और क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस करने में भी आता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न में करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। देख भाई, क्वेश्चन को करने से पहले लैंग्वेज को ठीक से पढ़ लो। वो ये कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस 66 है, रेशियो ऑफ द टू नंबर इज गिवन दैट 5:2। अच्छा, इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 5:2। दो नंबर का रेशियो कितना दिया हुआ, 5:2, और उनका डिफरेंस कितना दिया है आपको, दोनों का डिफरेंस कितना है, 66। तो एक काम करते हैं ना, इन्हीं रेशियो का डिफरेंस ले लो। रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। अब 3 तो डिफरेंस नहीं है, बट एक्चुअल में डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 66। अच्छा, इसका मतलब मल्टीप्लाई कितने का जा रहा है, 22 का। और 22 का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई जा रहा है तो आपको हर नंबर के साथ में 22 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 22 का मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब पहला नंबर कितना हो गया आपका, 22 5 जा 110। दूसरा नंबर आपका कितना हो गया, 22 2 जा कितना हो गया, 44। इसका मतलब पहला नंबर कितना है, 110 एंड 44। कोई ऑप्शन में है ऐसा, हाँ जी, ऑप्शन थर्ड। ओके, ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू जाओगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन की एक्यूरेसी की भी पता लग जाएगी कि हम कितने क्वेश्चन सही करके आए। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पैरेललोग्राम का। ठीक है, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है क्वेश्चन। पैरेललोग्राम की अगर प्रॉपर्टी पता होगी तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाता। प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, अच्छा, लेंथ एंगल ए एंड सी आर द टू अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, सम उसका कितना होता है, 180। ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सेम। अब वो आपसे क्या कह रहा है, एंगल ए एंड सी आर द अपोजिट एंगल। हाँ जी, बिल्कुल है, एंगल ए और सी अपोजिट एंगल है, तो भाई ये तो इक्वल हो गए, खत्म सवाल। प्रॉपर्टी अगर पता होती यहीं पे खत्म था। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है था, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल की लेंथ दे रखी है आपको, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अच्छा, पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। रोम्बस की चारों साइड्स तो बराबर है। ठीक है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, बट द डायगोनल लेंथ इज नॉट इक्वल। डायगोनल लेंथ इज नॉट इक्वल, बट जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अब इसमें वो बोल क्या रहा है आपसे, आपसे ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल है 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अगर ये लेंथ 16 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, 8। ये भी क्या होगी, 8। ये 12 सेंटीमीटर है तो कितनी होगी, 6, और ये होगी 6। अप्लाई द पाइथागोरस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस अप्लाई करके ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हाइपोटेनस है। कैसे पता कि हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। ठीक है ना, तो हाइपोटेनस मतलब ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना आता है, 8 का स्क्वायर 64, इसका 36, और वी कैन से 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। तो ए कितनी आ गई, 10। आसान सा क्वेश्चन। साइड निकालनी थी तो ईस्ट साइड ऑफ द, ईस्ट साइड की बात कर रहा तो रोम्बस है, चारों साइड्स बराबर ही होगी, तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 8। अब वो ये कह रहा है कि मीन आपका डाटा का कितना दे रखा है, 8। भाई मीन होता क्या है, मीन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ ऑल द डाटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा, जिसको मैंने n से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब अगर यहाँ से ध्यान से देखो, n क्या है, कितने नंबर्स हैं आपके, 1 2 3 एंड 6 नंबर है, तो n की वैल्यू आपको दे दी गई 6 है। ठीक है, सम ऑफ ऑल दी डाटा कर लो, सम इसका सम कितना होगा, 2 + 4 6, 14 20 25 प्लस x। तो हम ये लिख सकते हैं 25 प्लस x डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा कितना है, 6, इक्वल टू ये आपको दे रखा है कितना, 8। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 25 प्लस x इक्वल टू 48। ओके, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 माइनस 25, और वी कैन से 23। तो कोई ऑप्शन में है 23, हाँ जी, x की वैल्यू 23 हो गई। ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
सारे कराए हुए, क्लास में भी इस तरीके से पैटर्न में क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। तो बस ये एक बार रिवीजन करके अच्छे से जाना है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाटा कलेक्शन इन अ सर्वे shows that 40% ऑफ द बायर्स आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है। 40% इंटरेस्टेड है टूथपेस्ट की ब्रांड को। सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग, पाई चार्ट, ओके। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पाई चार्ट, ठीक है जी। पाई चार्ट में अगर देखा जाए ओवरऑल कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री। दैट मीन्स 100% की अगर बात करें तो कितना है, 360 डिग्री। 100% इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। एक कंप्लीट साइकिल पाई चार्ट का, ठीक है। उसमें से 40% बायर्स आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द पर्टिकुलर ब्रांड। तो 1% यहाँ से कितना हो जाएगा, 1% इक्वल टू आपका हो जाएगा 360 बाई 100, और वी कैन से 36 बाई 10, ठीक है। 36 बाई 10। और आपसे पूछ क्या रहा है, 40%, ठीक है। 40 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा 40% इक्वल टू 36 बाई 10 इंटू 40, तो 4 टाइम्स कट जाएगा। तो ये आ गया आपका 6 4 जा 24, ठीक है, 144। तो कोई है ऑप्शन 144? हाँ जी, ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एक तो ये भी आपका क्वेश्चन आता है, ये आपका जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक का है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 15,000. द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग हिज एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड हाउस रेंट ऑन अ पाई चार्ट इज 60. अब वो ये कह रहा है कि ये एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है 60 डिग्री, ठीक है। एक्सपेंसेस कितना है, 60 डिग्री। तो क्या बोल रहा है, द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड और हाउसेस। अच्छा, टोटल सैलरी उसकी कितनी है, 15,000। 15,000 सैलरी अगर देखा जाए, इसको अगर मैं पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कंप्लीट एक साइकिल मान लेते हैं, 360 डिग्री का साइकिल में उसकी पूरी सैलरी है। अब वो ये कह रहा है उसमें से जो उसके एक्सपेंसेस फूड एंड रेंट के वो 60 डिग्री का बना रहे, ठीक है जी। देख लेते हैं कितना एक्सपेंसेस आएगा। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू 1 डिग्री हो गया। अब उसका एक्सपेंसेस पाई चार्ट में कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो ये आपका आ जाएगा, इधर ही कर देता हूँ, 15,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60 डिग्री, 60 इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है जी। तो 6 टाइम्स कट जाएगा, और ये 3 2 जा एंड 3 5 जा 5,000, 5,000 बटे 2 कितना हो गया, 250 रुपये। ये ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। कोई ज़्यादा नहीं, दोनों क्वेश्चन आपके उसी के थे डाटा इंटरप्रिटेशन में, जिसमें नॉर्मली हम पाई चार्ट या जो बार डायग्राम नॉर्मली पढ़ते हैं उन्हीं से रिलेट किया, एंगल से रिलेट करके क्वेश्चन क्रिएट किया गया, ठीक है। 1 कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री, जिसमें आपका टोटल सैलरी उसने इंक्लूड किया। मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, भाई ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास मार्क, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, क्लास मार्क होगा। मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल क्लास मार्क होती है, ओके ना। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 12 एंड मीन इज 3, ठीक है ना। मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 12, मीन इज 3। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो भैया, एक फॉर्मूला होता है, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, ठीक है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाना है, डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बस एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीन माइनस मोड इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, ठीक है। तो मीन आपको क्या दे रखा है, अच्छा मोड आपको दे रखा है 12, तो मोड आपका हो गया 12, मोड आपका हो गया 12 एंड मीन आपका हो गया 3, मीडियन फाइंड करना है, पुट कर दो, ठीक है।
मीन आपको दे रखा है 12, सॉरी मोड आपको 12 देख रहा है, मीन आपको 3 दे रखा है। तो मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। ठीक है, मीन माइनस मीडियन, तो कितना हो गया 3 माइनस 12 माइनस का 9 इक्वल टू 3 एंड 3 माइनस मीडियन। ठीक है जी, 3 ये हो गया माइनस का 3 और मीडियन को इधर मूव करेंगे तो मीडियन इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 + 3 कम्स आउट इज 6। ओके, मीडियन आपका 6 आएगा। मोड क्या होता है? हाईएस्ट रिपीटिंग डाटा जो भी आपको दिया हो, हाईएस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीन मोड मीडियन, क्लियर है ना? तो बेटा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मीन माइनस मोड, रट लेना इसको। एक क्वेश्चन तो मुझे तो उम्मीद है कि आ सकता है यहाँ से। ठीक है, मीन माइनस मीडियन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 6, 4th। स्क्वायर रूट ऑफ द, बहुत आसान क्वेश्चन। पहले तो ये देख लो कि कितने डेसिमल के बाद यहाँ पे यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ऐसे लिख सकते हैं 121 × 10⁻⁻8 लिख सकते हैं। अब इसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना तो आसान हो गया। ठीक है, 121 का तो बाहर 11 आ जाएगा और 10⁻⁻8 का 10⁻⁻4 आ गया। तो इसका मतलब 4 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में अब 0 लगा दूँ, जैसे कि 11 है तो 4 बाद कौन सा आ रहा है? 2 2 4 ये आ रहा है ना ये। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 108,245 सो दैट टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है आपका? देखो 108,245 पेयर बना लो। ठीक है, तो पहले तो 3 3 जा 9, 6 1 8 2 कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा ना, 2 टाइम्स करते हैं। 2 टाइम्स तो कितना जाएगा? 4 124, तो ये हो गया 64। ठीक है, कितना बचेगा? 58 बचा है ना, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 45। ठीक है, अब कितने बार टेबल पढ़ोगे आप? अच्छा 2 हो गया था ना यहाँ पे। कितने बार टेबल अगर मैं करता हूँ कि कंप्लीटली ये डिविजिबल हो जाए तो 8×42 8×48 9 टाइम्स है ना, 9 टाइम्स करते हैं तो कितना जाएगा? 9 9 81 का 9 चौको 36, 44 का 4 में 6 के 54 और 4 58। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 5841 आ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इस नंबर में से 5845 में से, अगर इस 5445 में से, ये 45 में से अगर मैं 4 को मिनिमम सब्ट्रैक्ट कर दूँ 4 को, तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो भाई जो इसका मेथड तो यही है। ठीक है, इसी तरीके से करना है। अगर मैं 4 को लीस्ट नंबर क्या बोल रहा है? विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इस नंबर में से लीस्ट में कितना नंबर घटा दूं कि ये पूरी संख्या डिविजिबल हो जाए। दैट मीन्स आपका ये डिस्टर्ब कर रहा है 4, कि 41 परफेक्टली जा रहा है, तो लीस्ट 4 नंबर घटा दो तो पूरी संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 6859। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। क्यूब में क्या होता है? हर नंबर का क्यूब, यूनिट डिजिट को पकड़ो उसका क्यूब कर लो। तो 2 का क्यूब कितना आता है? यूनिट डिजिट पे 8 आता है भाई, ऑप्शन में नहीं है तो पहला रिजेक्टेड। 3 का क्यूब करो, है ना, कितना आता है? 27 का यूनिट डिजिट कितना है? 7, तो ये भी रिजेक्टेड क्योंकि यहाँ पे तो भाई हाँ यूनिट डिजिट आ रहा है 9, तो ये एक्सेप्ट हो गया। और 1 का क्यूब करोगे, यूनिट डिजिट 1 आएगा, रिजेक्टेड। ठीक है, तो जो भी आपका यूनिट डिजिट की पूछ रहे हैं ना, फाइंड द वंस डिजिट क्या होगा? तो भाई जो नंबर है वंस होगा उसका क्यूब करके देख लो, वो लास्ट में बनना चाहिए। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच
1296 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब स्मॉलेस्ट। तो भाई परफेक्ट क्यूब बनाना है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो पहले तो इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो, कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके देख लेते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब क्या होगा। देखो भाई सबसे पहले प्राइम फैक्टर में ही ब्रेक करना है ना, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम की तो जान है, ठीक है। करना क्या है उसी पे फोकस कर। देखो 96 है, लास्ट का 2 डिजिट देखो 96, दैट मीन्स 4 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1296 को चाहो तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 4 3 जा 4 2 जा 8 एंड 4 3 24 हो गया ना। 24 अभी भी आ रहा है, अभी 4 से जा रहा है ना, तो ये 82 हो गया। 82 4 से जाएगा, नहीं जा रहा, बट 2 से जा रहा है ना, 2 से जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 2 4 जा एंड 2 बन जा। वेट जस्ट वेट, 1296 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका जाएगा 6 4 8, ओके जी। देन 2 से डिवाइड करो, 2 3 एंड 2 4 3 24, 2 से फिर चला जाएगा 162, अगेन 2 से जा रहा है क्या, हाँ 2 8 81 आ रहा है ना, 81 3 से जाएगा 27 3 से जाएगा 9 3 से जाएगा, ओके 3 1 से जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ पता लग गया कि 1296 को अगर हम नंबर को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1296 को हम लिख सकते हैं 1296 जो हमारा क्या है कंपोजिट नंबर, उसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके लिख दिया 2 to the power 4 एंड 3 to the power 4। क्या अलग अलग बेस होते हैं और पावर अगर आपकी सेम होती है, करते क्या है, पावर कॉमन ले लेते हैं, 2 into 3 to the power 4। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, छोटे से छोटा नंबर वो बताओ जो पूरी संख्या को डिवाइड कर दे और परफेक्ट क्यूब है इसका, मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। हाँ जी, तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या है, 2 into 3, 6 से डिवाइड करो तो परफेक्ट क्यूब बनेगा कि नहीं। अगर मैं जो ये संख्या बन के आ रही है 2 into 3 to the power 4 है, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूँ, 6 मतलब क्या है, ये भी तो अपने आप में 2 into 3 है ना, 2 into 3, तो बचेगा कितना 2 into 3 to the power 3, तो परफेक्ट क्यूब बन गया ना अपने आप में, वो ये आपसे कहना चाह रहा है, ठीक है। तो लीस्ट नंबर वो क्या होना चाहिए, 6, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता है आने नहीं चाहिए तुम्हारे एग्जाम में, इतने आसान से क्वेश्चन आएंगे क्या। 72% of 25 students are good in maths. How many students not good in math? तो भाई नॉट इन गुड मैथ क्या होगा, नॉट गुड, कितना हो गया ऐसा, माइनस कर दो 100% में से, तो 28% गुड नहीं है, किस में से 25 का, डिवाइड बाई 100 कर लो, 25 चौके 100, 7 28, 7 स्टूडेंट अच्छे नहीं हैं, नॉट गुड इन मैथ। चलो ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ओके, आई परचेज 1 डजन पेंसिल एट द रेट ऑफ 5 पैसे, ओके पर पेंसिल। हाउ मच शुड आई सेल अ पेंसिल टू गेट अ 20% प्रॉफिट। देखो भैया 1 डजन पेंसिल खरीदा, रेट क्या है 5%, ठीक है। 1 दर्जन कितनी होती है 12 पेंसिल, और 5 के हिसाब से 12 पंजे 60 पैसे में उसने पेंसिल्स को खरीद लिया, बिल्कुल इजी से जाएंगे वैसे। अब उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कितने का चाहिए प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट चाहिए 20% का। तो भाई 20% अपने आप में फ्रैक्शन में क्या होता है 1/5। इसका मतलब ये है अगर कॉस्ट प्राइस, खरीदने की प्राइस 5 रुपये रही होगी और 1 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो वो बेचेगा कितने में, 6 रुपये में। बट वो 5 रुपये में तो नहीं बेच रहा है ना, कितने में बेच रहा है 60 पैसे में, 5 पैसे में नहीं बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 60 पैसे में, 60 पैसे में बेच रहा है, तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ 12 का। इसका मतलब यहाँ भी सेलिंग प्राइस में भी कितने का मल्टीप्लाई जाएगा 12 का, तो सेलिंग प्राइस में कितना आ गया 72 पैसे। अब ये 72 जो पैसे है ना 12 दर्जन के हैं, मतलब सॉरी 1 दर्जन के 12 पेंसिल के पैसे हैं 72 पैसे, और तो पर रेट देखनी है तो डिवाइड बाई 1 डजन कर दो,
तो डिवाइड बाई 1 डजन करोगे कितना बचेगा, तो हो गया आपका 72 डिवाइडेड बाई 12, 12 पंजे 60, 12 सिंह 72, ठीक है। तो 6 पैसे ये आ गया ऑप्शन थर्ड, 6 पैसे की जो है ना रेट से पेंसिल को बेचेगा। क्लियर है कि नहीं, 20% का उसको प्रॉफिट अगर चाहिए तो। क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है जी। अ सम अमाउंट 4410 आफ्टर 2 ईयर एट 5%, अच्छा, a sum amount to 4410 after 2 year at 5% compound interest, what is the principal? प्रिंसिपल पूछना है ना, तो रेट को पकड़ो पहले। रेट क्या कह रही है, 5% रेट बोल रही है। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 फ्रैक्शन में। 1/20 हमसे ये कहता है कि अगर मैंने 20 रुपये किसी को दिए 1 साल के लिए, अगर 5% की रेट है तो 1 रुपये हमें क्या मिलेगा उस पर इंटरेस्ट। इसका मतलब अगर मैंने प्रिंसिपल किसी को 20 रुपये दिया और 1 रुपये का मैंने इंटरेस्ट कमाया तो अमाउंट कितनी बन गई, 21। ये तो 1 ईयर की बात होगी, बट वो 2 साल की बात कर रहा है, देखो ना 2 साल की रेट वही है। तो करना क्या, फिर मैंने 20 रुपये किसी को दिए और 1 रुपये का इंटरेस्ट, अमाउंट कितनी बन गई, 21। अमाउंट कितनी बन गई, 21, ठीक है जी। भाई कंपाउंडिंग में करते क्या, मल्टीप्लिकेशन चलता है, ठीक है। कंपाउंडिंग में मल्टीप्लिकेशन चलता है। इसका मतलब ये अगर मैंने 2 साल के लिए किसी को, इसका मल्टीप्लाई करोगे 400 रुपये अगर मैंने दिए, 400 रुपये किसी को दिए तो वो कितने बन जाएंगे, 21 × 21 होता है 441। इसका मतलब मैंने 400 रुपये 2 साल के लिए 5% की कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर किसी को दिए तो 441 बनना, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 41। अब वो आपसे ये कह रहा है कि भाई जो अमाउंट है 441 नहीं है, कितनी है, 4410। इसका मतलब कितने का मल्टीप्लाई है यहाँ पे, इसका 10 का मल्टीप्लाई है। 10 का मल्टीप्लाई 4410 आपका अमाउंट आया। इसका मतलब प्रिंसिपल में भी कितने का मल्टीप्लाई आएगा, 10 का। इसका मतलब प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, 4000 रुपये। बेटा इस मेथड से करोगे तो टाइम बचेगा, डेफिनेटली बचेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग में क्या होता है, फॉर्मूले बेस जाओगे तो पावर में चलता है, 2, 3 इस तरीके से चलता है, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगा, टाइम नहीं बचा पाओगे। इस तरीके से मेथड करोगे तो गलती भी नहीं होगा। अब इंटरेस्ट भी पूछता है ये लो, इंटरेस्ट में भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 410 रुपये का इंटरेस्ट आया, ठीक है। बहुत आसान बन जाता है, क्वेश्चन की क्लियरिटी रहती है इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, व्हाट, ये तो पॉलिनोमियल का है क्वेश्चन है, व्हाट विल यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस मच अमाउंट फ्रॉम दिस मच नंबर फ्रॉम द सम ऑफ x - 3y + 2z। ये तो बहुत आसान है ना, लीनियर इक्वेशन के दिए हुए। इन दोनों को तो पहले ऐड कर लो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऐड करोगे कितना, वहाँ पे x यहाँ पे -4x कितना हो गया, -3x। अच्छा, वहाँ पे -3y यहाँ प्लस का 9y कितना हो गया, 6y। ओके, देन 2z माइनस का ये हो जाएगा -9z। अब जो आपका जो एडिशन के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 3x - 4y - 7z को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका साइन भी तो चेंज कर दो भाई, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो गए, तो ये माइनस माइनस तो भाई कट गया, सॉरी नहीं कटेगा नहीं, सॉरी, अरे समझ जाओ भाई ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस का 6x और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10y, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 2z। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, माइनस का 6x प्लस 10y माइनस का 2z। ओके, ऑप्शन ए विल बी द फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड दिस नंबर बाय द x - 2। ये भी बहुत आसान है। x - 2 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 5x² - 4x + 3, ठीक है जी, इसको डिवाइड करना है, कर लो डिवाइड। अच्छा, पावर के यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे x लिखेंगे तो ये कितना, अच्छा 5x लेके चलेंगे, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना था, तो 5x मल्टीप्लाई विद x कितना हो गया, 5x², ये कितना हो जाएगा, माइनस का
10x, तो ये साइन चेंज करो माइनस प्लस, ये तो कट गया, यहाँ से कितना आएगा 6x प्लस ऑफ 3। अब कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि वेरिएबल कट जाए, तो ठीक है एक काम करते हैं 6 लेके चलते हैं, तो ये हो गया 6x माइनस का 12, ठीक है। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 15, रिमाइंडर आ गया 15। कोई ऑप्शन में है? हाँ जी, ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दे रखा है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, ठीक है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका स्क्वायरिंग करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ से 9, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रही है 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 11, ये 11 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू आपका होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये वैल्यू मुझे चाहिए, क्योंकि ये क्या लिखा है आपका x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यहाँ से तो बेटा 2 आ गया, और ये आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको दे रखा है 11 का स्क्वायर होता है 121। अब ये इधर शिफ्ट होगा तो 121 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 119, ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 22 में, एरिया ऑफ द स्क्वायर हैविंग डायगोनल ऑफ लेंथ d, तो क्या पूछा है एरिया बताओ इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। आसान सा क्वेश्चन है, रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है, उसी पैटर्न में आपकी स्क्वायर की प्रॉपर्टी अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, स्क्वायर साइड ए, तो ये डायगोनल लेंथ कितनी होती है √2 ऑफ ए, क्योंकि पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, क्योंकि पाइथागोरस में क्या कहती है, अगर ये इसको मैं हाइपोटेनस मान लेता हूँ, ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, तो हो गया 2a स्क्वायर h स्क्वायर, h इक्वल टू कितना होगा √2 ऑफ a, ये हाइपोटेनस हो गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हैविंग इन डायगोनल टर्म्स, ठीक ना। तो आपका डायगोनल लेंथ कितनी दे रखी है, d इक्वल टू आपको दे रखा है √2 ऑफ a, d इक्वल टू दे रखा है √2 ऑफ a। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो a के प्लेस में d के टर्म में वैल्यू डाल दो, तो a के टर्म में हो जाएगा dy √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 1/2 इंटू डी स्क्वायर, तो ऑप्शन कोई है d²/2, d²/2, हाँ सेकंड, ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपके, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग एरिया, ये भी आसान है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होती है, p इक्वल टू 2π इंटू रेडियस ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग एरिया। अब वो ये कह रहा है उसकी पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल बताओ जिसका एरिया दे रखा है, एरिया आपका कितना दे रखा है 154। भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, अगर मुझे रेडियस मिल जाए तो पेरीमीटर बता सकते हैं, ठीक है। और पाई की जगह वैल्यू डाल दो आप, 154 कितना हो गया 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। 22 से डिवाइड होगा क्या, 1 मिनट करते हैं, तो ये हो गया रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7/22, तो 11 टाइम्स हो जाएगा ये 7 एंड 7, ठीक है, ठीक है, ओके। 11 7 टाइम्स कट जाएगा तो 7 का स्क्वायर आ गया, रेडियस इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो r इक्वल टू कितना मिल गया आपको 7। अगर रेडियस आपको पता लगी इसमें पुट कर दो तो आ जाएगा 7 2 जा 14, पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, 7 2 जा अगेन कट जाएगा, तो ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा 44, पेरीमीटर आपका है 44, ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। समझ पा रहे हो ना, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, सारे के सारे इजी हैं, बस आपको रिवीजन प्रैक्टिस चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज गिवन दैट रोम्बस, अभी एक क्वेश्चन करके आएंगे, वन ऑफ डायगोनल इज गिवन दैट 24, एक डायगोनल आपको दे रखा है कितना है
24। तो भाई कैसे करना है, देखो रोम्बस, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, ये पेरीमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, इसका मतलब ए मतलब 4a इक्वल टू कितना हो गया आपका, 4a इक्वल टू हो गया 80। तो साइड कितनी हो गई 20। तो भाई पहली साइड तो आपको मिल गई 20, रोम्बस की साइड मिल गई, सारी की सारी साइड क्या दे रखी है 20 20 20, ठीक है। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज गिवन दैट 24, एक डायगोनल कोई आपको दे रखा है 24, मान लेते 24 ये वाला डायगोनल है, तो ये कितनी होगी 12। अभी मैंने आपको बताया था डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट अ मिड पॉइंट एट अ 90 डिग्री इन अ रोम्बस, ठीक है। अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो गई, ठीक है। एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2। तो एक तो डायगोनल दिया तो सेकंड भी निकाल लो, सवाल खत्म हो जाएगा। सेकंड डायगोनल कैसे निकालोगे, सेकंड डायगोनल आपका आएगा बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस, क्योंकि ये 90 की अपोजिट साइड क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसको x मान लो कुछ समय के लिए, ये x है तो x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी, यहाँ से तो आ गया 8 और इनको ऐड कर दोगे कितना आएगा 32, ओके 32 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर 32 में से एक 2 में इसको दे दूँ दैट मीन्स ये तो 16 हो गया और ये भी 16 हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया 16। अगर x इक्वल टू आपका यहाँ पे 16 आ गया तो ये भी 16 है, तो एक डायगोनल आपको दे रखा था कितना 24, तो दूसरा डायगोनल कितना आ गया 32, क्योंकि x इक्वल टू 16 आया ना आपका, ठीक है। तो 32, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई 32 इंटू 24, तो 12 टाइम्स आएगा, तो ये आ जाएगा 32 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 12 36 360 12 दूनी 24, तो ये 384, ऐसा कोई ऑप्शन में है 384, हाँ जी ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है अपनी, है ना, और अच्छे से पेपर करना है। और जो अगर कोई डाउट आपको लगे तो मेंशन कर दीजिएगा, उस बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो में वो क्लेरिफाइड कर लेंगे। ये जो हमने अभी पेपर किया 2021 का, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा कि हमें अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है और एग्जाम में किस तरीके से बेहतर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोकस करना है कि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करो ताकि एग्जाम के टाइम फॉर्मूले आप भूलो ना, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि इस तरीके से और भी प्रैक्टिस की हमें रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, हम नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगे उनमें इस तरीके से कई सारे कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे है ना, हमें अपनी प्रिपरेशन को रोकना नहीं है। लास्ट मोमेंट में कई सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं कि भाई हमारी प्रिपरेशन नहीं, चलो छोड़ो, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना और इस तरीके से वीडियोस देखो, आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे सीखो, ठीक है ना। और टाइम बचाने की कोशिश करो, शॉर्ट ट्रिक्स पे फोकस करो, क्योंकि एग्जाम कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता है, कम से कम समय में राइट आंसर लेके आना, वही हमारा कंपटीशन है, ठीक है ना। तो अच्छे से करना है और जो भी आपको लगे उस बेस पे मेंशन करना, बेहतर से बेहतर करेंगे। ओके, थैंक यू।